them play Balveers. और अभी फ़िलहाल नया सीज़न के साथ नई कहानी है, नए कैरेक्टर्स हैं, नई एंट्रीज हैं. उस बारे में आई थिंक देव यू कैन जस्ट टॉक अबाउट योर कैरेक्टर. क्या फ़िलहाल शो में हो रहा है, फॉलोड बाय मच. वी ऑल्सो हैव पवित्रा पुनिया who plays Timnasa. She will join us and then meanwhile you can just talk about it. हेलो. सो नमस्ते एवरीवन. बैठ के बोल लीजिए भैया. हाँ जी, बीच वाली सीट. सो नमस्ते एवरीवन. सबसे पहले तो दिल्ली आए हैं 1 साल 1 महीने बाद. ऑफ कोर्स लास्ट ईयर इसी साल जनवरी में आई थी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार के लिए. तो बहुत सारी यादें हैं दिल्ली की, राजपथ की, राष्ट्रपति भवन की, प्रधानमंत्री जी के घर की. तो यहाँ पे आते हैं तो एक नॉस्टैल्जिया फील होता है कि सब यादें आती है 1 साल पहले जब बहुत बड़ा सम्मान मिला था. और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने दी है वो हमें कंटिन्यू करनी है. तो एज एन एक्टर भी वो हमेशा दिल्ली आते हैं तो वो फील होता है. शो की बात करें तो बहुत ही अच्छा एक नया सीज़न है, एक नए अंदाज से. बालवीर जो हमारा पुराना सीज़न उसमें कहीं ना कहीं बालवीर जो था वो एक ट्रेडिशन या फिर इंडियन टच को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता था. लेकिन अब उसी को ध्यान में रखते हुए हम उसे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन, साई-फाई, थोड़ा साइंटिफिक टच भी दे रहे हैं. तो इसलिए बालवीर इस बार एक नए अंदाज में है, अलग अलग पावर्स है उसके पास. इस बार बालवीर का उत्तराधिकारी भी है जो विवान है और धीरे धीरे वो भी बालवीर बन रहा है. लेकिन अभी जैसे आप देख सकते हैं कि 100 एपिसोड जैसे बालवीर के खत्म हुए हैं उसके बाद बालवीर की शक्तियाँ छीन ली गई. वो देवू बन गया, उसकी याददाश्त चली गई. तो ये एक नया ट्रैक है जहाँ पे बालवीर अनजाने में विवान की जो माँ है वो सर्वकाल की एक एंट्री होती है जो सर्वकाल मेन विलन है. तो उसे मारने के लिए बालवीर समझ नहीं पाता, वो गलती कर बैठता है और शौर्य वहाँ पे उसकी सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं. तो वहीं पे बालवीर क्या करेगा आगे, तो विवान ऐसे बालवीर उसकी हेल्प करता है, उसके घर पे ले जाता है. करुणा जी उसे अपना बेटा मानती है. तो धीरे धीरे ये जो ट्रैक डेवलप हो रहा है आगे जाके कैसे लीड करता है. अब एक नए कैरेक्टर की, अनन्या की एंट्री हुई है देवू की लाइफ में. आगे धीरे धीरे कई सारे नए कैरेक्टर्स हैं. और इसी मंगलवार और बुधवार को यानी कल या परसों में एक नए हीरो नकाबपोश जो अच्छाई और सच्चाई का रक्षक है या फिर बुराई, हमें पता नहीं, मुझे नहीं पता, विवान को नहीं पता, तिम्नासा को नहीं पता, तो कौन है वो, कहाँ से आया है, ये भी एक नया एंट्री है. तो धीरे धीरे हम एक नए ट्विस्ट, अनटर्न पेजेस, तिम्नासा विलन क्यों है, बालवीर तिम्नासा को क्यों मारना चाहता है, दोनों की दुश्मनी क्या है, कितनी पुरानी है, ये सब हम धीरे धीरे रिवील कर रहे हैं. व्हाट इज द बैक स्टोरी ऑफ द शो, व्हाट इज द मेन थिंग बिहाइंड द शो. थैंक यू सो मच. तो जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि विवान अब फुल पावर वाला बालवीर बन चुका है. तो विवान खुश है लेकिन सेम पॉइंट पे वो दुखी भी है क्योंकि उनके बड़े भैया जिन्होंने उनको बालवीर बनाया और उन्हीं की शक्तियाँ चली गई, अब वही बालवीर नहीं रहे. तो विवान दुखी भी है और खुश भी है. लेकिन इस वक्त तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तिम्नासा को मारना. और फिर काफ़ी नई मुसीबतें भी आती है और विवान को बीच में ये भी शक जाता है कि क्या देवू भैया की शक्तियाँ सचमुच में छीन ली गई है या नहीं. उसको डाउट होता है कि क्या देवू भैया अभी भी बालवीर है. तो विवान के लिए बहुत ही चैलेंजिंग है. तो आपको देखने में बहुत ही मजा आएगा, आई एम श्योर. Yeah, so my character in the show, as everyone knows, कि बहुत ही evil character है. She's like basically you can say the goddess of death, the goddess of evil. So अभी तक तो जैसा रहा वैसा बहुत अच्छी जर्नी रही है 6 महीनों के शो को लेकर. लेकिन अभी जो आगे आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है. जैसे कि बालवीर ने कहा, देव ने कहा कि एक नकाबपोश की हमारे शो में एक एंट्री होने वाली जिसका हमें भी नहीं पता, विवान को नहीं पता है, देव को नहीं पता है, मुझे नहीं पता है. तो वो बहुत एक एक्साइटिंग सा एंगल आने वाला है बिकॉज इट्स अ थ्रेट टू तिम्नासा ऑल्सो. बेसिकली अभी तक की सिर्फ जो थ्रेट रही है वो सिर्फ बालवीर रही है तिम्नासा के लिए. लेकिन ये कुछ उससे भी ज़्यादा बढ़ के है. इट्स लाइक वन निंजा ओनली, इतना पावरफुल है कि
हमारे कुछ फाइट सीक्वेंस भी शूट हुए जिसके अंदर मैंने उसके ऊपर जब अपनी सुपर पावर्स थ्रो की तो with his swords उसने मेरी पावर्स ही कर दी. So he's that powerful. Full action sequences and everything that has happened. तो कुछ नए चैप्टर्स खुलने वाले हैं. ऑफ कोर्स सरकाल का जैसे कि जिक्र हुआ तो सरकाल इस समन जिसको तिमनासा ने ट्रैप कर किया हुआ. ही इज द मोस्ट पावरफुल इन द यूनिवर्स. तो उसको ही द मेन सोर्स ऑफ तिमनासा जहाँ से वो पावर लेती है दैट इज सरकाल इटसेल्फ. सरकाल से उसे पावर्स मिलती हैं. तो वो भी आगे पता चलेगा कि सरकाल की कहानी क्या है और तिमनासा ने कैसे सरकाल को बंदी बनाया था. तिमनासा कैसे सरकाल के पास आई थी, क्या हुआ था. एंड ऑफ कोर्स अभी तक ये चीज़ रिवील हो चुकी है कि तिमनासा वाज आल्सो बालवीर फॉर वन डे एंड शी वाज थ्रोन आउट ऑफ परीलोक बाय बालपरी. तो वो भी कुछ चीज़ें जब सरकाल की प्रॉपर एंट्री आएगी तो उस वक्त वो चीज़ रिवील होगी कि क्यों मैं उस एक दिन की बालवीर बन के मैं हटी थी वहाँ से और सरकाल को क्यों फिर मैंने ट्रैप किया है. विवान की ऑफ कोर्स बहुत अच्छी स्टोरी खुलने वाली है कि आगे जाके बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि विवान की मम्मी भी कोई और होंगी, शायद विवान की बहन भी कोई और होंगी. और ऑफ कोर्स अनाहिता की एंट्री हुई है शो में जो देवू की लाइफ में आई है. तो वो भी बहुत एक्साइटिंग सा चैप्टर खुला है. जस्ट लेट्स सी, कुछ बहुत सारी एक्साइटिंग सी चीज़ें आने वाली हैं. आई होप यू गाइस विल बी लविंग दैट. कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जब ये पहला खत्म हुआ था तो क्या प्लानिंग हो गई थी या दरअसल ये शो बंद हुआ तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ये शो क्यों बंद. कुछ इंटरनल रीजंस थे, पता नहीं, हमें भी पता नहीं. लेकिन जब शो बंद हुआ तो ये विश्वास ज़रूर था कि सीज़न 2 आएगा. बात नहीं चल रही थी ना ही प्रोडक्शन में ना ही चैनल में इसका सीज़न 2 आएगा, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली शो अचानक बंद हुआ था. और फिर 2019 में जब विपुल सर ने मुझे अचानक व्हाट्सएप पे मेरा फर्स्ट ऑडिशन भेजा बालवीर का, तो तब उन्होंने फिर कॉल किया मुझे कि हम बालवीर रिटर्न्स कर रहे हैं और एक नई स्टोरी है, बहुत मज़ा आएगा. तो बहुत ही अच्छा फील हुआ कि जो लेगेसी हमने कहीं ना कहीं आधी छोड़ दी थी उससे हम कंटिन्यू कर रहे हैं. और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें मिली है एज अ सुपर हीरो, इस भारत में फर्स्ट इंडियन किड सुपर हीरो का जब इंट्रोडक्शन हुआ था 2012 में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए जब हमने इस स्टोरी को आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे हम और भी अच्छा करेंगे और नई नई स्टोरीज लाते रहेंगे. तैयारियां तो बहुत करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे. सीज़न 1 में जो बालवीर का कैरेक्टर भुला था या फिर जो बचपना करता था या फिर कहीं ना कहीं मस्ती मस्ती में बुराई को मारता था, यहाँ पे वो बहुत ही मैच्योर एक टीनेजर का जो रोल होता है, एक यंग इंसान होता है जो जिसके पास पावर्स है, जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ उसका फिजिक बहुत अच्छा है, फाइट बहुत अच्छी करता है. तो मैंने जिमनास्टिक की भी ट्रेनिंग ली, फिर हॉर्स राइडिंग तो मैंने सीखी रखी थी. बट धीरे धीरे आई मेड माई सेल्फ दैट. हमने वर्कशॉप्स किए हमारे डायरेक्टर के साथ, हमारी क्रिएटिव टीम के साथ. तो धीरे धीरे बालवीर का कैरेक्टर जो कहीं ना कहीं पुराने में था उसे हमने चेंज कर दिया विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि आने वाली जनरेशन को या फिर जो अभी जनरेशन चल रही है टीनेज को, यंग जनरेशन को पसंद है. देखिए अनन्या करके एक लड़की आई है जो बहुत ही अचानक से एक बच्चे को बचा लेती है एक्सीडेंट होने से. तो बालवीर मतलब देवू उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे बात करता है, लेकिन वो भी उतनी मतलब गिव एंड टेक वाली लड़की है कि सामने बोल देती है, जैसे आजकल की लड़कियां होती है, चुप नहीं बैठती, सामने बोल देती है. तो वो हमेशा परेशान करता है, अनजाने में अनन्या को परेशान कर देता है. तो धीरे धीरे देखिए रिलेशनशिप कहाँ जाता है. जर्नी तो बहुत ही मज़ेदार रही क्योंकि जब 2012 में शो स्टार्ट हुआ मैं 11 साल का और बचपन से जब ये शो धीरे धीरे आगे बढ़े तो मैंने भी अपने कैरेक्टर, उस समय कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था कि बालवीर क्या है, बालवीर कौन है. तो मैंने, मेरे पेरेंट्स ने, ऑप्टिमिस्टिक्स ने, सब टीवी ने जो कैरेक्टर बनाया वो बालवीर बना एट द एंड. तो बालवीर जो अच्छे लोगों को सीख देता है, बच्चों को सीख देता है. कई सारे मैं भी बालवीर करके एक मुहिम चलाई थी सीजन 1 में जिसमें कई सारे लेटर्स आते थे कि हमने बालवीर से प्रेरणा ली है, मैंने इसकी मदद की है. तो हम बच्चों को सम्मान भी करते थे,
हम उस पर प्रॉपर ट्रैक लाए थे कि मैं भी बालवीर के बच्चों को हम लेके आते हैं परे लोग में। तो ये धीरे धीरे हम इसे डेवलप कर रहे हैं और इस बार भी बालवीर के पृथ्वी रक्षक करके सब टीवी ने एक मुहिम चलाई कि कैसे बालवीर बन के कोई वास्तविक दुनिया में पृथ्वी की रक्षा कर सकता है, पेड़ लगाकर, किसी की जान बचाकर, ट्रैफिक कम करके या फिर अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज से। तो ये भी मुहिम हम इंडिया में 250 से ज़्यादा स्कूल्स में चला रहे हैं और सब टीवी की टीम बहुत मेहनत कर रही है। जब शुरू हुआ था तो जाती न्यूज़ आई थी कि आप नए बालवीर को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आपका रोल काफी है। देखिए बालवीर तो दोनों ही है, अच्छाई और सच्चाई के रक्षक दोनों ही हैं और अभी धीरे धीरे विवान बालवीर बन रहा है, क्योंकि इन द प्रोसेस जितना समय मुझे एज अ बालवीर बनने में लगा था इन द सीजन 1 कि बालवीर बचपन से जब बालपरी उसे लेके आती है तो हमने धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस, बालपरी कैसे उसे बालवीर बनाती है, उसे पावर्स दी जाती है, तो वही प्रोसेस विवान के साथ भी है कि कैसे धीरे धीरे शौर्य जो है वो उसे पावर्स देंगे। वो बालवीर तो बन जाता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बालवीर के लेना बहुत बड़ी बात है, दुनिया की रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। और अभी तो अकेला ही बालवीर है क्योंकि मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, तो इसके कंधों पर बेचारा नन्हा है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ है। तो बस वही चैलेंज है उसके सामने भी कि कैसे इतनी छोटी उम्र में वो बालवीर की भूमिका निभाए। अगर रियल लाइफ में ऐसे कोई सुपरनैचुरल पावर से आई है तो क्या बुराई करना तो सबसे पहले तो अगर मुझे कोई सुपर नेचुरल पावर मिलती है तो मैं अपने मॉम डैड की सारी विशेष और फिर सेल्फिशनेस नहीं है, अगर वैसा है तो हाँ, तो अगर वैसे अगर दुनिया के लिए है तो मैं जादू से, जैसे कि ट्रैफिक होता है कभी कभी, तो वो सॉल्व कर दूंगा। और फिर अगर कोई क्रैश होने वाला हो, एयरप्लेन क्रैश, तो जादू से वो रोक दूंगा। तो दुनिया की पूरी मदद करूंगा, लेकिन विमान जैसे नहीं कि शक्तियों का गलत इस्तेमाल करें। तो अभी जैसा कि देवलो ने कहा कि हमारे डायरेक्टर सर से हमने बहुत ही वर्कशॉप्स किए हैं, तो धीरे धीरे मेरी एक्टिंग में दिन पर दिन कुछ ना कुछ मुझे सीखने मिलता है, तो बहुत ही मज़ा आता है। तो सर मुझे सिखाते रहते हैं और मैंने काफ़ी सारे सर, डायरेक्टर सर्स के साथ काम किया है, तो हर डायरेक्टर सर ने मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया है, तो बहुत ही मज़ा। जी हाँ, और इस सेमेस्टर मुझे 95.6% भी आए थे और अभी जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें मैं तैयारी कर रहा हूँ और एंड आई होप 97% तो आए ही। 6 जो आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, और मुझे शूट में बीच बीच में टाइम भी मिलता है तो मैं बुक्स लेके बैठ जाता हूँ। और मुझे प्रोजेक्ट में भी प्रोडक्शन वाले सर भी मुझे बहुत हेल्प करते हैं, मुझे उनके कंप्यूटर में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। कैसा लगता है? बहुत ही मज़ा आता है। पवित्रा मैम, देवलो दोनों ही मुझे बहुत ही, जैसे अभी से छोटा बच्चा है, उस पर हम काम कर रहे हैं, आप ऑलरेडी नागी में भी काम कर चुके हैं, उसमें भी आपका थोड़ा नेगेटिव भी था, तो इसमें और उसमें कितना डिफरेंस आपको रहा और क्या आपको मतलब, क्योंकि छोटा है तो उसको कितना सिखाना और उसका कैसा रहा, क्योंकि बॉन्डिंग बच्चों से बहुत जल्दी नेगेटिव होती है और आपको कुछ भी कई बार ऐसे होते, जैसे किस्सा बताऊँ तो कई बार भूल जाता है, तो बच्चा ही ना, तो कई बार भूल जाता है कि बालवीर की तरह कैसे एंट्री लेनी है। तो कई बार जैसे दरवाजा खोलेगा, ये लात मारेगा दरवाजे पे, तो खड़ा हो जाता है ऐसे आके, मगर अरे बालवीर की तरह खड़े हो यार। अच्छा सॉरी तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट हाँ बिकॉज दोनों ही मेन कैरेक्टर्स हैं शो के, दोनों दे आर द फेस ऑफ द शो। तो ऑफ कोर्स वो छोटा भी आया है, बालवीर, Dev has already done the first season, so he's pro in who's Balveer actually and playing this role. लेकिन when it comes to विवान नया है अभी, तो उसको थोड़ी सी मदद लगती है, लेकिन झूठ बोल रहा है, शुरुआत में थोड़ी सी मदद लगती थी, लेकिन अब he is like one मंजा हुआ खिलाड़ी and he handles his own things very nicely. He doesn't need anyone's help, I must say. एक्चुअली मैंने अभी तक सिर्फ एक ही शो पॉजिटिव दिया है, वो था माय फर्स्ट शो लव इज जिंदगी, उसके बाद सारे नेगेटिव थे। हार्डकोर नेगेटिव जो मेरे शुरू हुए शो वो हुए हैं 2016 से, दैट्स ये मोहब्बत। उसके बाद से जो नेगेटिव आते गए, दिस इज वन ऑफ द चैलेंजिंग रोल्स दैट आई एम डूइंग नाउ बिकॉज ऑफ a lot of physical activity is there.
fight sequences there. We get to do a lot of sword fighting, we get to do a lot of hand fighting, and चोट भी लगती है of course हमें, तो बहुत challenging है. Plus the costume that Timnasa gets to wear, वो बहुत difficult है उसमें evolve होना. तो but it's going fine. Challenging है बहुत. बाकी negative roles से. तो बोरियत की बार-बार नेगेटिव करने का और भी जॉनर Negative is one. See, it's my perception, nothing personal to anyone. But negative एक ऐसा किरदार होता है निभाने के लिए कि there's a lot of versatility in that. There is a lot of variations that you can give to the audience. For example, positive if we are doing so, there are certain gestures, there is certain body language, there is certain expression that you can portray on screen. But negatives, you get to play with your face, you get to play with your body language, and your whole body is used in negative. And for me, if I'm an actor, तो अगर मेरे बदन के हर हिस्से का यूज नहीं हो रहा है वो किरदार पोर्ट्रे करते हुए, तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती एज ए एक्टर. तो इसलिए मैं चूज करती हूँ हमेशा नेगेटिव, जितना भी हार्ड को. नेगेटिव किरदार आपको पूरी तरह से एक्टर के तौर पर ही सेटिस्फाई करता है. एग्जैक्टली. आपने इतने नेगेटिव रोल किए हैं, जैसे आपने बताया कि हर एक बॉडी आपकी उस नेगेटिव रोल में होती है और डिफरेंट आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अलग अलग सीन आप देखते हैं. तो आपका बेस्ट अगला नेगेटिव कौन सा है? मेरा one of the best negative was ये है मोहब्बतें, when I was playing Nidhi Chhabra. Of course, it gave a lot of impact to people. In fact, to the lawyers itself. I was playing the lawyer. अगर उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम केस बोलूँ कि अभी तक का मेरा चहीता जब से मैंने अपना करियर शुरू किया है वो सिर्फ तिमनासा ही है. आई वोंट बी पार्शियल टुवर्ड्स द शो, बट जो शिद्दत से इस शो में काम करना पड़ता है, जिन कपड़ों के साथ और उन भारी भारी लाइंस के साथ. मैंने कभी ऐसे शोज नहीं किए जिसमें मुझे कुछ ऐसे शब्द बोलने पड़े जो बहुत ही माइथो साउंड करते हैं कई बार. तो यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग है. तो मेरे लिए अभी तक का सबसे फेवरेट जो कैरेक्टर रहा है नेगेटिव में वो तिमनासा है. अच्छा, ये जो गैप रहा है मतलब 18 मिनट के. हाँ, तो दरअसल मैं बहुत चूजी हूँ अपने कैरेक्टर्स को लेकर. ऐसा नहीं है मौके नहीं मिले, मौके कई मिले, लेकिन मैं हमेशा वही रोल सिलेक्ट करता हूँ जो मुझे और मेरे पेरेंट्स को पसंद आता है. मैंने स्टार भारत पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का किरदार निभाया. तो वो जो उनका टीनेज का पार्ट था, भले ही वो फाइनाइट सीरीज थी, लेकिन वो पार्ट प्ले करने में हमने दरअसल 1.5 साल मेहनत की थी. 1.5 साल हम वाराणसी में शूट किया था 1 महीने के लिए. हमने मुंबई में, नवी मुंबई में पूरा सेट लगाया था. तो वो एक ऐसा अलग ही शो था जो अनफॉर्चुनेटली फेमस नहीं हुआ, लेकिन वो एक ऐसा शो था जो इंडियन टेलीविजन से परे था. तो चंद्रशेखर में मुझे वो प्ले करने का जो मौका मिला, भले वो कम टाइम के लिए था, लेकिन मुझे सीखने को बहुत मिला. और वो मेरा जो टीनेजर का जो पार्ट होता है, जहाँ से आप बच्चे से टीनेजर जाते हैं 17-18 के एज में, तो उसमें मुझे वो पार्ट प्ले करने का मौका मिला. सो ऑफ कोर्स दैट वाज अ बिग थिंग. मौके कई मिले, वेब सीरीज कई मिली, बट आई वाजंट हैप्पी.